हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने संविधान के लेक्चर सीरीज़ में बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। जानेंगे कि संविधान में जो हमारे स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, किस किस देश से लिए गए और वो क्या क्या हैं। चलिए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। देखिए, ये भारत शासन अधिनियम अंग्रेज़ों के टाइम पे आया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन उसके बाद में आया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी कांग्रेस ने मना कर दी थी दोनों में भाग लेने के लिए, लेकिन अंतिम वाले में भाग लिया था। और ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो भारत शासन अधिनियम कहें तो ज्यों का त्यों हमारे संविधान में रखा हुआ है। इसके मोस्टली अनुच्छेद एज इट इज ऐसे ही रखे हुए हैं। इसे हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसके बारे में कुछ खास बात कि नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा था और जिन्ना ने पूर्णतः सलीगढ़ी वस्तु कहा था। ठीक है, इसके बारे में बाकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। एक प्रॉपर लेक्चर लेके आऊँगा मैं भारत शासन अधिनियम 1935 ही, उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अब प्रॉपर बात कर लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ब्रिटिश लोगों का ही भारत पर राज था। यूँ तो भारत शासन अधिनियम भी ब्रिटेन की ही देन है। तो उसमें जो भी थे अनुच्छेद वगैरह, जो भी उसमें नियम कानून थे, वो सभी ब्रिटेन की ही देन है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान से प्रॉपर क्या लिया गया, किस देश के संविधान से क्या लिया गया, अब यहाँ पे मेन बात ये है। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे मुख्य बात विधि का शासन, जो बात होती है विधि का शासन यानी नियम कानून का शासन। ठीक है, एकल नागरिकता, एक ही इकहरी नागरिकता, एक ही हम सभी भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं। वैसे ही अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे अमेरिका के अलग और जो उसके 50 स्टेट्स हैं उसके अलग अलग नागरिक हैं। संसदीय शासन पद्धति, जो शासन पद्धति है वो संसदीय है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया के बारे में जो भी उपबंध हैं वो सभी, और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, जो संसद के विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनीय प्रणाली। 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। ये सभी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकार जो किसी संविधान में आए थे वो संविधान था अमेरिका, बिल ऑफ राइट नाम से। और सबसे पहले जो मूल अधिकार दिए गए थे वो ब्रिटेन में दिए गए थे, लेकिन वो राजा द्वारा। जो संविधान की बात करें तो संविधान में सबसे पहले बिल ऑफ राइट से अमेरिका में दिए गए थे। इन्हें हम बात करेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा अच्छे से, प्रॉपर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मूल अधिकारों का, सब कुछ। आगे बात करते हैं उद्देशिका का विचार, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो इसका विचार जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा मतलब जिस तरीके से लिखी गई है, लेकिन जो विचार था, यानी हमारे संविधान में एक उद्देशिका रखी जाए, वो विचार जो है वो अमेरिका से है। न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी नियम कानून बन जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका रिव्यू होगा कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, वही बात है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप में काम करेगी, वो अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होंगे, यानी जो देश का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया। जबकि जो राष्ट्र का मुखिया ब्रिटेन में होता है वो निर्वाचित नहीं होता। नेक्स्ट, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध।
राष्ट्रपति को हटाए जाने का उपबंध, राष्ट्रपति को हटाए जाने को बोलते हैं महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाए जाने के उपबंध भी अमेरिका से लिए गए हैं कि उन्हें किस तरह से हटाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड की। तो नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होगा, उसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे, ये सभी बातें हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इसे। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। जो नामांकन होता है 12 सदस्यों का, तो वो किस तरीके से है, वो उपबंध जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, सबसे जो पहले है संघीय व्यवस्था। जो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति, देखिए 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची। जो शक्तियाँ या जो उपबंध इन तीनों सूचियों से भी बच जाते हैं वो उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित होंगी, यानी उन पे जो नियम कानून बनेंगे वो केंद्र सरकार द्वारा बनेंगे। ये भी बात कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका की भाषा मैंने अभी आपको बताया था, जो उद्देशिका या प्रस्तावना कह लो, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। थर्ड, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हमारे देश में ये सब है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार है। संवर्ती सूची की व्यवस्था। संवर्ती सूची वह सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, वो होती है संवर्ती सूची। इसके विषय दोनों केंद्र और राज्य दोनों के बीच में आते हैं, दोनों इस पर यानी उन उपबंधों पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। जो भी संबंध है, जो भी बंटवारा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध एक प्रॉपर चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, इसे भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसमें था मनोनीत होना आयरलैंड में, अफ्रीका से है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी निर्वाचन किस तरह से होगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ, प्रेजेंट टाइम में रूस। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में न्याय। जो प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 3 तरह का न्याय है, जो उनके आदर्शों की बात है वो सोवियत संघ से ली गई है। मैंने डिटेल्ड में इन्हें आपको समझाया है, जो हमारे प्रस्तावना का लेक्चर है उसमें, कि इनके आदर्श क्या हैं, ठीक है। वहाँ से आप एक बार और इन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भी प्रक्रिया होगी वो नियम कानून द्वारा स्थापित होगी, विधि द्वारा स्थापित होगी, ठीक है। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध। जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं, वित्तीय आपात को छोड़कर। थैंक यू। रेडिकल क्लासेस पर अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते।